नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारी इस क्लास के अंदर फुल सब्सट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जैसा कि पिछली क्लास के अंदर देखा था कि हमने हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस किया था और हाफ सब्ट्रैक्टर जो था वो सिर्फ 2 बिट को माइनस करता था, दैट इज ए माइनस बी। अब फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर हमारे पास 3 बिट्स इनपुट में होती है और हमारे पास 2 बिट आउटपुट में अपने को मिलती है। जैसा कि फुल एडर के अंदर 3 बिट का एडिशन होता है, सिमिलरली हमारे यहाँ पर इसमें इनपुट में 3 बिट्स होता है और डिफरेंस जो निकाला जाता है वो इस प्रकार होता है कि जो डिफरेंस की इक्वेशंस हमारे पास आती है वह कुछ इस प्रकार आती है। डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए, पहला फर्स्ट स्टेप के अंदर हम ए माइनस बी परफॉर्म करेंगे, देन इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके अंदर हम सी को माइनस करेंगे। और ऐसा प्रोसेस हमने क्यों लिया है, क्योंकि ए जनरली हमारी होती है एम एस बी एंड सी होती है हमारी एल एस बी। बड़े में से ही छोटे को जनरली माइनस करने का जो प्रोसेस रहता है, इसलिए फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर हम 3 बिट का डिफरेंस लेते हैं और आउटपुट के अंदर हमको जो मिलता है वह होता है डिफरेंस और बोरो। जैसा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का डिज़ाइन प्रोसेस है, पहले फर्स्ट स्टेप में अंदर हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम विद इनपुट एंड आउटपुट। तो हमारा 3 इनपुट ए बी एंड सी हमारे फुल सब्ट्रैक्टर के 3 इनपुट है और डिफरेंस और बोरो हमारे 2 आउटपुट है। सेकेंड स्टेप हमारा रहता है फुल सब्ट्रैक्टर की ट्रूथ टेबल को बनाना। ट्रूथ टेबल हमारी इस प्रकार है, ए बी और सी, ये हमारे 3 इनपुट है। 3 इनपुट के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास ओवरऑल कॉम्बिनेशंस जो आते हैं वह 2 to the power 3 इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशंस आते हैं। देन आउटपुट हमारे पास डिफरेंस है एंड देन बोरो। डिफरेंस कैलकुलेट करने का प्रोसेस जैसे मैंने ऊपर बताया था, पहला ए माइनस बी और माइनस सी अपन करते हैं। 0 से लेके 7 ये हमारे 8 इनपुट कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट कंडीशंस के अंदर अपन लेते हैं A0 B0 C0। उस कंडीशंस के अंदर जब कुछ भी नहीं है तो डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0, दैट इज 0 माइनस 0, दैट इज A माइनस बी 0। देन अगेन A माइनस बी माइनस सी, A माइनस बी 0 आ रहा है और C हमारा 0, दैट इज 0 माइनस 0, दैट इज डिफरेंस भी 0 हमारा आ रहा है और उस कंडीशंस में हमारा बोरो भी आ रहा है 0। सेकेंड आ रहा है 0 माइनस 0, दैट इज 0 एंड देन 0 माइनस 1, दैट इज 0 माइनस 0 एंड देन 0 माइनस 1। अगेन हम हमारे हाफ सब्ट्रैक्टर से जानते हैं कि 0 माइनस का 1 मतलब होता है कि 1, 0 माइनस 1 मीन्स 1 विद अ बोरो ऑफ 1। क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशंस के अंदर हम उधार लेते हैं 1 को और वह नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिट का है तो वह बोरो जो आता है वो 2, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज 1 एंड हमने बोरो लिया है 1। ये 2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमने 1 बोरो लिया है वो जो MSB से है और 0 के बाद वाली जो बिट है दैट इज हम उसको लेते हैं। तो जैसे ही हम प्लेस वैल्यू चेंज होती है तो जिस प्लेस वैल्यू से हमने इसको लिया है उसकी वैल्यू है 2 हमारे पास में। देन तो हम देख सकते हैं डिफरेंस हमारे पास 1 है और बोरो हमारे पास 1 है, दैट इज 1 और 1। जो बाद में साइड में लिखा है तो वो हमारा बोरो होता है और पहले जो लिखा था वो हमारा होता है डिफरेंस। देन अगेन वापस 0 माइनस 1, दैट इज 1 विद बोरो ऑफ 1 एंड देन अगेन 0। उस कंडीशंस के अंदर हमारे पास आता है 0 माइनस 1, दैट इज बोरो ऑफ 1 एंड देन डिफरेंस ऑफ 1 और उसके अंदर से हमको लास्ट जो माइनस करना है वह हमारे पास होता है 1 माइनस करना है अपने को। सॉरी, जो है इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे पास है 0 0 1 0। तो 0 माइनस 1 दैट इज बोरो 1 एंड डिफरेंस 1 जो कि हमारे पास आ रहा है और फिर इसके अंदर से हमको 0 माइनस करना है। तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 एंड बोरो जो 1 है वो डायरेक्टली हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो बोरो 1 है और डिफरेंस 1 है।
एंड देन हमारे पास आता है 0 1 1, देन MSB A माइनस बी 0 माइनस 1 दैट इज 1 विद द डिफरेंस 1, और बोरो हमारे पास आता है 1, और इसके अंदर हमने को माइनस करना है 1। जो बोरो होता है वो तो एज इट इज नीचे कैरी हो जाता है, जो सब्ट्रैक्शंस होता है, जो ये A माइनस बी आता है, इसके डिफरेंस पार्ट जो आता है उसी के अंदर से हमको A माइनस बी का डिफरेंस का जो पार्ट आएगा उसी के अंदर हमको C को माइनस करना है। बोरो को हमको एज इट इज़, हमने इस बोरो को एज इट इज़ यहाँ पर नीचे लेके आ गए हैं, दैट इज़ 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, एंड बोरो जो पहले आया था हमारा वो हमने एज इट इज़ नीचे ले लिया है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा डिफरेंस 0 आ गया है और हमारा बोरो आ गया 1। ये हमारी पहली 4 कॉम्बिनेशंस के लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास लेते हैं 1 0 0, A1 है, B0 एंड C0, दैट इज A माइनस बी 1 माइनस 0 दैट इज 1 हमारे पास आ गया है, राइट 1 आ गया है। इस 1 के अंदर से माइनस करना है वापस 0 को, 1 माइनस 0 दैट इज 1, और यहाँ किसी प्रकार का बोरो जनरेट नहीं हुआ है तो हमारे पास बोरो आ गया है 0 और डिफरेंस आ गया 1, दैट इज बोरो आ गया हमारे पास 0 एंड डिफरेंस आ गया है हमारे पास 1। देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं 1 A1 B0 एंड C1। 1 माइनस 0 करेंगे तो बोरो 0, डिफरेंस 1, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। यहाँ देख सकते हैं 1 माइनस 0 करेंगे तो 1, एंड देन 1 माइनस 1 अगर अपन वापस करेंगे तो उस कंडीशंस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, और ऊपर से हमारे पास बोरो भी आ रहा है 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है A1 B1 C0, देन 1 माइनस 1 0, एंड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 माइनस 1 0, एंड देन हमारे पास C आता है 0, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास दोनों ही 0 आएगा, दैट इज डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। फाइनली 1 1 1, 1 माइनस 1 0, एंड लास्ट कॉम्बिनेशन से आता है 0 माइनस C की वैल्यू 1 है तो 0 माइनस 1, दैट इज हमारे पास यहाँ अगर अपन देखा जाए तो डिफरेंस भी 1 है और बोरो भी 1 है, क्योंकि जब ये यहाँ से 0 माइनस 1 वैसे पॉसिबल नहीं होएगा तो एक हमको बोरो लेना पड़ेगा। जैसे ही हम बोरो लेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, उसकी जगह 1 होगा, और 1 की प्लेस वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो बोरो 1 और कैरी 1। तो ये हमारी हो गया इसकी ट्रूथ टेबल। अब हमें इस ट्रूथ टेबल से हमको क्या लिखना है, हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में यह कोई चीज़ें इतनी टफ नहीं है जितना कि हमको दिख भी रही है और लग भी रही है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम देख भी सकते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस की अगर बात की जाती है तो अब हमारे पास डिफरेंस की जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस आती है उसको लिखने के बाद वो आती है A X और B X और C। क्योंकि एक बार हम वापस इसको देख लेते हैं तो डिफरेंस के अंदर हमारे पास 1 का जो कॉम्बिनेशंस आया है वह क्रॉसपॉन्डिंग आया है। पहला तो ये 1, देन 2, देन 4 एंड देन 7, दैट इज 1 2 4 7, दैट इज डिफरेंस जो हमारे पास आया है वो आया 1 2 4 7। और फुल एडर भी यही कहता है, फुल एडर के अंदर भी 1 2 4 7 जो कि 3 इनपुट एक्सॉर गेट है। हम चाहें तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं। और बोरो हमारे पास आ रहा है 1 2 3 एंड लास्ट 7, दैट इज समीशन 1 2 3 7। 1 जो हम लिखा जाता है A बार B बार C, 2 लिखा जाता है A बार B C बार, 3 लिखा जाता है A बार B C एंड 7 A B C। तो यह हमारे पास जो आती है यह आती है बोरो की हमारी बूलियन एक्सप्रेशंस। हमने पहले भी देखा है 1 2 4 7 के क्रॉसपॉन्डिंग भी अगर अपने को लिखना चाहते हैं तो हम उसके क्रॉसपॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। वह हमारे पास आती है A बार B बार C प्लस
ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, और 7 के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास आता है ए बी एंड सी। ए बार बी बार सी आ गया हमारे पास 1 के क्रॉसपोंडिंग, दैट इज 0 0 1, देन 0 1 0 2 के क्रॉसपोंडिंग, देन 4 के क्रॉसपोंडिंग 1 0 0, और 7 के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास आ गया है 1 1, और सी के क्रॉसपोंडिंग भी 1। तो यह हमारे पास आ गया है इसके क्रॉसपोंडिंग। इसको वापस एक बार देख लेते हैं। तो 1 के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास जो आया है वह आ गया है ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। ए बी सी क्रॉसपोंडिंग बोले तो 1 1 0 0 4 के क्रॉसपोंडिंग, 0 1 0 2 के क्रॉसपोंडिंग, और 1 के क्रॉसपोंडिंग 0 0 1, जो कि आप यहाँ पर हमारे ट्रुथ टेबल के अंदर भी कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारी डिफरेंस और बोरो के लिए जो हो गई है ट्रुथ टेबल्स, लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो गई है और ट्रुथ टेबल भी हो गई है। अब बोरो एक्सप्रेशंस को हमने जो यहाँ पर देखा है, तो हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशंस है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करने पर हमको मिलती है ए बार बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और अगर इस एक्सप्रेशंस को अगर हम फुल एडर की एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, जहाँ पर हमको कैरी एक्सप्रेशन जो मिलती है वह मिलती है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये जो डिफरेंस की एक्सप्रेशंस है ये सेम एज सम एक्सप्रेशन ऑफ फुल एडर, और ये जो कैरी एक्सप्रेशंस है इसको अगर अपन इससे कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाँ यहाँ पर ए है वहाँ पर हमारे पास है ए बार, सिमिलरली जहाँ पर हमारे पास ए है वहाँ पर हमारे पास ए बार है, और बी सी दोनों के अंदर सेम है। इट मीन्स फुल सब्सट्रैक्टर की बोरो एक्सप्रेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि फुल एडर में जहाँ ए है, फुल सब्ट्रैक्टर में वहाँ पर ए बार है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हमने यहाँ लिखा भी है कैरी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इन प्लेस ऑफ ए इन कैरी एक्सप्रेशंस अगर हम उसको ए बार से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास बोरो की एक्सप्रेशंस बन जाती है। फाइनली डिफरेंस एक्सप्रेशंस को अगर अपन देखते हैं तो वह हमारे पास आती है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, दैट इज समेशन 1 to 4 7। अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर बार बार ये क्यों समेशन m 1 to 4 7 लिखते हैं, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, हमारा काम तो सिर्फ इससे ही हो रहा है। तो अगर हमें फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर को मल्टीप्लेक्सर या डिकोडर से इम्प्लीमेंट करना है तब हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशंस जो है वह काम आएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरी, एक मैथमेटिकल कोड याद करने से 1 to 4 7 और उनका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर लिखने से हम इस पूरी एक्सप्रेशंस को हम लिख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली बोरो इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस बी सी प्लस सी ए बार, दैट इज समीशन m 1 to 3 7। अब इनको भी कंपेयर कर लो तो आपको पता चलेगा कि जो डिफरेंस आती है उसमें 1 to 4 7 है और बोरो है उसमें 1 to
37, सिर्फ एक 1 का ही डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं हमारी डिस्कस कर लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम की बात करें तो लॉजिकल सर्किट डायग्राम्स हमने देखा है फुल एडर को, तो सिमिलरली लगभग लगभग वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस का जो सर्किट डायग्राम है वह तो हमारे पास सम एक्सप्रेशंस के इक्विवेलेंट ही है। तो ये देख सकते हैं कि पहला हमने लिया है ए एक्सॉर बी, ए इनपुट हमारा, देन बी आउटपुट हमको मिल गया ए एक्सॉर बी, देन ए एक्सॉर बी जो हमें आउटपुट में मिला है उसको हमने सेकंड वाले एक्सॉर गेट में लिया है इनपुट में, और साथ में हमने एज ए सी इनपुट दिया। तो डिफरेंस इनपुट हमको मिला ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, जो सेम सम एक्सप्रेशंस भी है फुल एडर की। देन हमको इम्प्लीमेंट करवाना है, ये तो हमारा डिफरेंस हो गया बोरो को। बोरो एक्सप्रेशंस के अंदर ए के अंदर हमारे पास साथ में क्या है ए बार, तो इस ए बार को चाहिए, इस ए बार को पकड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, एक नॉट गेट लेना का पड़ेगा जिससे हम बना सकते हैं ए का ए बार। तो यह हमारे पास मिल गया यहाँ पर, पहला ऊपर यहाँ तक तो ए इनपुट ए है, यह हमारे यहाँ से ए बार की लाइन स्टार्ट हो रही। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है यह हमारा ए बार। हमें इस एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना, तो हमने पहले लिया एंड गेट और उसके अंदर बी और सी को इनपुट दिया, बी और सी इनपुट देते ही हमारे पास मिल गया बी सी। देन सेकंड हमने इनपुट के अंदर दिया है हमारा ए बार और बी, तो आउटपुट में हमको मिल गया है ए बार बी, एंड देन फाइनली हमको मिल गया है एज अ सी और ए बार। तो आउटपुट हमको मिल गया है बोरो एक्सप्रेशंस के लिए, दैट इज ए बार बी प्लस बी सी प्लस सी ए बार, जो कि हमारी बोरो एक्सप्रेशंस है। साथ में हमको रिक्वायरमेंट क्या रही, एक 3 इनपुट और गेट की रिक्वायरमेंट रही है, और साथ में 3 2 इनपुट एंड गेट की रिक्वायरमेंट हमको रही है। अब इस एक्सप्रेशंस को हम अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है एक्सॉर और एंड गेट से। अब हम इसको हाफ एडर की फॉर्मेट में भी अगर इम्प्लीमेंट करवाना चाहें तो वह भी हो सकता है। नाउ फुल सब्सट्रैक्टर के अंदर हमको हाफ एडर से बनाने के लिए 2 हाफ सब्सट्रैक्टर की और एक 2 इनपुट और गेट की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि पहला पार्ट हमने ये बनाया फुल सब्सट्रैक्टर पार्ट 1, जिसके अंदर हमने एक एक्सॉर गेट लिया है और साथ में एंड गेट के साथ में नॉर गेट लिया है। तो ए एक्सॉर बी और बोरो एक्सप्रेशन द ए बार डॉट बी, जो कि सिंपल ही है। ये हमारा पहला जो है फुल सब्सट्रैक्टर है। जो पहले वाला हाफ सब्सट्रैक्टर है उसका इनपुट जो हम देते हैं डिफरेंस इनपुट सेकंड वाले हाफ एडर के एक्सॉर गेट के अंदर, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमने इनपुट वापस दिया है हमारे एक्सॉर गेट के अंदर, और इस इनपुट के साथ में एक सी इनपुट और हमने दिया है। सिमिलरली ए एक्सॉर बी और सी को हमने एंड गेट के साथ में भी दिया है, बट कंडीशंस हमने लगाई है कि जो पहला वाला इनपुट है उसका हमको साथ में क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ए एक्सॉर बी को नॉट गेट से पास करेंगे तो ए एक्स नॉर बी बना, और फिर उसका एंड ऑपरेशन सी के साथ करें ए एक्स नॉर बी डॉट सी। बोरो फर्स्ट वाले हाफ सब्ट्रैक्टर से भी जनरेट हो सकता है और सेकंड वाले से, तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, ऑरिंग करना पड़ेगा। देन हमारे पास एक्सप्रेशन आती है ए बार डॉट बी, दैट इज ये हमारा पास पहले वाला हाफ सब्ट्रैक्टर का बोरो और के लिए प्लस, देन ए एक्स नॉर बी डॉट सी। यह एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वापस वही एक्सप्रेशन आती है, दैट इज समीशन m 1 2 3 7, जो कि हमने ऊपर देखा। अगर ब्लॉक डायग्राम में फॉर्मेट में देखा जाए तो हाफ सब्ट्रैक्टर इनपुट ए एंड बी
आउटपुट ए एक्सॉर बी डॉट सी ए बार डॉट बी, देन हाफ सबट्रैक्टर सेकेंड इनपुट ए एक्सॉर बी, जो यहाँ पर हमने इसको इनपुट दिया है, एंड सी इनपुट डिफरेंस एक्सप्रेशन हमारे पास ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, एंड देन फाइनली हमारे पास जो आ जाती है ये बोरो एक्सप्रेशन पार्ट 2। इन दोनों को हमको और लेना पड़ेगा, तो फाइनल ए बार डॉट बी प्लस ए एक्स नॉट बी डॉट सी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन फाइनल आ जाती है बोरो के लिए। अब हम एक समरी देखते हैं जिसके अंदर हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर को अगर यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंट करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ी जाए तो कितने हमको उसकी रिक्वायरमेंट है। तो पहला देखते हैं कि अगर नैंड गेट से अगर अपने को हाफ एडर की इंप्लीमेंट करने की जरूरत तो 5 हमको नैंड गेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर हाफ सबट्रैक्टर से इंप्लीमेंट करें तो 5 की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिमिलरली फुल एडर को नैंड से इंप्लीमेंट करें तो 9 नैंड गेट की, और फुल सबट्रैक्टर के लिए हमको चाहिएगी 9 नैंड गेट की। एक कम होता है, ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि एक इंटरमीडिएट हमारे पास आउटपुट निकल जाता है। सिमिलरली नॉर के लिए भी सेम आंकड़ा हमारे पास आता है, हाफ सबट्रैक्टर 5, हाफ एडर 5, देन फुल एडर 9 एंड फुल सबट्रैक्टर 9। सिमिलरली हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर और गेट से अगर आपको इंप्लीमेंट, तो हाफ एडर को हाफ एडर से इंप्लीमेंट करने के लिए एक हाफ एडर की रिक्वायरमेंट, हाफ सबट्रैक्टर को हाफ सबट्रैक्टर से इंप्लीमेंट करने की एक हाफ सबट्रैक्टर रिक्वायरमेंट। सिमिलरली फुल एडर को फुल एडर हाफ एडर से इंप्लीमेंट करने के लिए 2 हाफ एडर और साथ में एक एडिशनल हमको और गेट चाहिएगा। सिमिलरली फुल सबट्रैक्टर को हाफ सबट्रैक्टर से इंप्लीमेंट करवाने के लिए 2 हाफ सबट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, और बोरो एक्सप्रेशंस को और करने के लिए एक और गेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यह आज का हमारा टॉपिक हुआ फुल सबट्रैक्टर पर, और इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। टॉपिक सिंपल है, अगर हम इसको फुल एडर से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमारे पास इस टॉपिक को समझना बहुत इजी हो जाएगा, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।